Everyone, welcome to our YouTube channel Commerce with Shakshi. Today we are discussing meaning of strategic management, definition of strategic management, features of strategic management and roles of strategic management. सबसे पहले हम strategic management का मतलब जानने के लिए एक कहानी देखते हैं। कहानी में दो कंपनियां हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। दोनों ही कंपनियों के बीच में कट थ्रोट कंपटीशन है। इस कट थ्रोट कंपटीशन को खत्म करने के लिए दोनों कंपनियों के मालिक आपस में मर्ज करने के लिए सोचते हैं। इसलिए वो एक डिसाइड करते हैं कि वो एक ट्रिप पर जाएंगे। जैसे ही वो ट्रिप पे जाते हैं तो उनके सामने अचानक से एक भालू आ जाता है और भालू घुर्राने लगता है। भालू को देखकर दोनों कंपनियों के मालिक हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी ए कंपनी का मालिक अपने बैग में से जॉगिंग शूज निकालकर भागने लगता है, लेकिन बी कंपनी का मालिक वहीं खड़ा रहता है और ए कंपनी के मालिक को चिल्लाकर बोलता है कि तुम कितने भी कोशिश कर लो, इस भालू से आगे नहीं निकल सकते, इसलिए मत भागो। लेकिन ए कंपनी का मालिक बी कंपनी के मालिक को रिप्लाई देते हुए बोलता है कि मुझे पता है कि मैं इस भालू से आगे नहीं निकल सकता, लेकिन मैं तुमसे आगे तो निकल सकता हूँ ना। इस तरीके से उसने अपनी स्ट्रेंथ यानी कि अपने शूज को यूज करके अपने जो थ्रेट है उसको कम कर लिया बी की तुलना में। इसी तरीके से हम अपने बिजनेसेस में स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। हमारे बिजनेस में भी एकदम से कोई भी खतरा हमारे सामने आ जाता है, तब हमें जरूरत है कि हम अपनी स्ट्रेंथ को यूज करें ताकि हम अपने कॉम्पिटिटर की तुलना में अपने थ्रेट को कम कर सकें और अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस गेन कर सकें। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी मैनेजमेंट का। जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, स्ट्रेटजी प्लस मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है स्टेटोस प्लस एगो। स्टेटोस का मतलब है आर्मी और एगो का मतलब है लीड। स्ट्रेटेजी वर्ड का यूज पहले आर्मी के लिए किया जाता था और आर्मी यूज करती थी लीड करने के लिए अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर, यानी कि जो भी उनका अपोजिशन में है उनके ऊपर लीड करने के लिए जो यूज करती थी आर्मी, उसे बोलते थे स्ट्रेटेजी। इसी तरीके से अब हम अपने बिजनेसेस में भी यूज करते हैं। बिजनेस में भी हमें अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर लीड करना होता है, जिसके लिए हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। दोनों का ही मेन एम होता है, मिलिट्री का और बिजनेस का, कि हम अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस गेन कर सकें, ताकि हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस गेन कर सकें। लेकिन एक अच्छी स्ट्रेटेजी के लिए जरूरी है कि हम चेंजेस को अडॉप्ट करें और हमारी जो स्ट्रेटजी है उसमें कंस्टेंटली इम्प्रूवमेंट आती रहे, उसके अंदर कंस्टेंटली इम्प्रूवमेंट आती रहे, जिस वजह से जो हमारी स्ट्रेटजी है वो एक अच्छी स्ट्रेटजी बनी रहे। कई बार हम अपने चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करते हैं। जिस तरीके से नोकिया का अगर हम एग्जांपल ले तो नोकिया कंपनी मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन उसने चेंजेस को अडॉप्ट नहीं किया। जिस टाइम बाकी सारी कंपनियां एंड्रॉइड पे शिफ्ट हो रही थी तो कंपनी ने एंड्रॉइड पे ना शिफ्ट होने का फैसला लिया, जिस वजह से वो मार्केट से आउट हो गई। और इसी तरीके से अगर मैं इम्प्रूवमेंट की बात करूं तो कंपनी को जरूरी है कि वो अपनी स्ट्रेटेजी में लगातार इम्प्रूवमेंट्स लाती रहे, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हमारी जो पहले स्ट्रेटेजी इफेक्टिव रही हो वो हमारी स्ट्रेटेजी फ्यूचर के लिए भी इफेक्टिव हो। इसका हम एक एग्जांपल मिलिट्री वाला देखते हैं कि जिस तरीके से नेपोलियन हर जगह अपनी जीत पाता जा रहा था, क्योंकि जो उसकी स्ट्रेटेजी थी वो बहुत अच्छी थी। इसी तरीके से नेपोलियन को लगा कि मुझे अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो रशिया से युद्ध करने गया तो जो रशियंस थे वो हमेशा अलग सोच रखते थे, अलग नया तरीका अपनाते थे लड़ने के लिए। इसलिए जो नेपोलियन है उसने वहां पर रशिया में जाके हार को गले लगाया। हार किस वजह से हुई? क्योंकि उसने अपनी स्ट्रेटेजी में इम्प्रूवमेंट नहीं करी। उसे लगा कि जो स्ट्रेटेजी पास्ट में इफेक्टिव है वही स्ट्रेटेजी
फ्यूचर में भी इफेक्टिव होगी और वो एक ही स्ट्रेटेजी को हर एक सिचुएशन में यूज करता था, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसी तरीके से अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में भी हर एक सिचुएशन के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी हमें बनानी पड़ती है, ताकि हम उस प्रॉब्लम को सही तरीके से हैंडल कर पाए। अब मैं बात करती हूँ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मैनेज करना, हर एक चीज को मैनेज करना। अब मैनेज किस चीज को करना है? स्ट्रेटेजी को करना है। जब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इकट्ठे वर्ड की, तो इसके अंदर इसके अंदर तीनों चीज आती है: फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। फॉर्मुलेशन का मतलब है कि स्ट्रेटेजी है उसको किस तरीके से बनाना है, कौन सी स्ट्रेटेजी हमें बनानी है, ताकि हम अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर अपनी विजय प्राप्त कर सके, विनर हो हम। और उसे सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन भी करना। स्ट्रेटेजी बनाने से ज्यादा मुश्किल काम है उसे इम्प्लीमेंटेशन करना, और उस स्ट्रेटेजी को अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करके ये देखना कि क्या जो रिजल्ट हमने पाया था और जो हमने सोचा था और जो हमने पाया है वो सेम है या फिर उनमें कोई चेंजेस है। इसको बोलते हैं इवैल्यूएशन। इन्हीं तीन चीजों के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हम जो स्ट्रेटेजी है वो हम क्यों यूज करते हैं? तो स्ट्रेटेजी हम यूज करते हैं ताकि हम अपने आप को जीत सके और अपने अपोनेंट को हरा सके। ये तो सही बात है कि स्ट्रेटेजी को हम बनाते ही किस लिए हैं? ताकि हम खुद जीत सके और अपने अपोनेंट को हरा सके। यही काम हम मिलिट्री में देखते हैं और यही काम हम बिजनेस के लिए भी देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू चार्ले, the determination of basic long-term goals and objective of an enterprise and adoption of a course of action and allocation of resources necessary to carry out these goals। इस डेफिनेशन में चांदले जी क्या कहना चाहते हैं? वो बोलते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म गोल्स को डिटरमाइन करना है कि क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स है और क्या हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स है हमारे एंटरप्राइज के लिए, और उन गोल्स को पूरा करने के लिए हमें एक कोर्स ऑफ एक्शन को अडॉप्ट करना है, और उस कोर्स ऑफ एक्शन को अडॉप्ट करने के लिए हमने रिसोर्सेज का एलोकेट करना है कि कौन सा रिसोर्सेज हमें जरूरी है इन गोल्स को कंप्लीट करने के लिए। इस डेफिनेशन में तीन चीजों को लिया गया है: एडॉप्शन ऑफ बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स, और फिर उन गोल्स को पूरा करने के लिए किन एक्शन का हमें यूज करना है, और उन एक्शंस को पूरा करने के लिए फिर हमें कौन कौन से नेसेसरी रिसोर्सेज चाहिए, कौन कौन से हमें रिसोर्सेज की जरूरत है, और उन रिसोर्सेज का अच्छे से एलोकेशन करना है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं फीचर्स की। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के फीचर्स क्या क्या है? जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो हमेशा टॉप मैनेजमेंट द्वारा बनाई जाती है। स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट एक टॉप लेवल का काम है और ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। ये बात तो सही है कि जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो हमारी फ्यूचर के लिए है, क्योंकि हमने देखा है कि हम क्या करते हैं, जो स्ट्रेटेजी है हम लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का यूज करने से हमारी जो अनसर्टेनिटीज है वो कम हो जाती है। कम किस तरीके से हो जाती है? क्योंकि इसके अंदर हम अपने एक्सटर्नल थ्रेट्स को देखते हैं। एक्सटर्नल थ्रेट्स को देख के हम अच्छे से अवेयर हो सकते हैं कि क्या क्या हमारे फ्यूचर में थ्रेट्स आने वाले हैं और हमें उसके लिए किस तरीके से तैयार रहना है, जिससे हमारी अनसर्टेनिटीज है वो काफी हद तक कम हो जाती है। इसी तरीके से जब हम इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमें हेल्प करती है कि हम कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी को अच्छे से जान सके और उसके लिए अपने आप को तैयार कर सके। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। फ्रेमवर्क का मतलब है कि जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो हमें एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, जिस गाइडलाइंस को देखकर जो कंपनी है उसको पता लग जाता है कि कौन सा एक्शन करना है और कब करना है। एक कंपनी को सही राह मिल जाती है।
जब मैं बात करूँ डायनामिक प्रोसेस की, तो जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो एक डायनामिक प्रोसेस है। ये चेंज होती रहती है। जो स्ट्रेटेजी है हमारी वो कभी भी नॉट रिजिड। जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसको इस तरीके से मैनेज करना है कि वो डायनामिक बने, यानी कि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आए, वो रिजिड ना बने। यानी कि हर एक चीज के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी हो हमारी। हर एक सिचुएशन के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी बनाना है ताकि हम अपनी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाए। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक मल्टी डिसिप्लिनरी है। सिर्फ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किसी एक चीज के लिए नहीं बनाई जाती। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हम इसके अंदर हमारा इंक्लूड है मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑपरेशंस, हर एक चीज जो भी बिजनेस में हम यूज करते हैं वो सब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के में इंक्लूड है। क्योंकि हर चीज के लिए हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। हम मार्केटिंग के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं। हम फाइनेंस के लिए कि किस तरीके से हमने फाइनेंस को अरेंज करना है, किस तरीके से एलोकेट करना है। और हम हर चीज के लिए, हर उन चीजों के लिए जिनके लिए हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वो सब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर आएगा। किस तरीके से हमने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है वो भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का हिस्सा है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कभी भी खत्म नहीं होती। एक अगर हमारा एक मिशन है या फिर जो हमारा एक मिशन है या फिर हमारा एक, मैं बोलूँ कि गोल है, वो पूरा हो जाता है तो उसके बाद हमारा दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो हमारी कभी भी ना एंड होने वाली प्रोसेस है। वो एक कंटिन्यू प्रोसेस है। क्योंकि जब मैं एक स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करी, मैंने उसको इम्प्लीमेंट करा, इम्प्लीमेंट के बाद मैंने उसे इवेल्युएट करा, इवेल्युएट के बाद मैं देखूंगी कि जो मेरे रिजल्ट है क्या वो सही है। अगर वो एक्यूरेट हाई है, वो या तो कम होंगे या फिर वो स्टैंडर्ड से ज्यादा होंगे। अगर वो स्टैंडर्ड से कम है, डिक्रीज है, तो फिर मैं देखूंगी कि वो किस वजह से कम है। और अगर वो ज्यादा है, जो मेरे एक्चुअल रिजल्ट है, तो वो कहीं मैंने स्टैंडर्ड कम तो नहीं डिसाइड कर लिया, मैं देखूंगी और जिस वजह से मैं आगे और इम्प्रूवमेंट करूंगी और अपनी स्ट्रेटेजी को एक अच्छे से बनाऊंगी। इस तरीके से अब हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के क्या क्या रोल्स होते हैं, यानी कि जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो क्या क्या काम करता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बिजनेस को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसकी जो बिजनेस है उसे क्या अचीव करना है, किस डायरेक्शन में उसे काम करना है और किस तरीके से काम करना है। जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो एक हमें आइडेंटिटी प्रूव करती है, एक यूनिटी बताती है, यानी कि एक एकता देती है। हर एक बिजनेस के व्यक्ति को पता होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें किस ऑब्जेक्टिव की तरफ जाना है, हमें कौन सा ऑब्जेक्टिव गेन करना है, उन्हें पता होता है। जिस वजह से हमारे अंदर एकता आती है उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए। जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो हमारी हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की कि वो अपने गोल्स को एक इफेक्टिव और एक एफिशिएंट मैनर में उसे कंप्लीट कर सके अपने गोल को। जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की कि वो अपने थ्रेट्स को कम कर सके और अपने स्ट्रेंथ को पहचान सके ताकि वो मार्केट में जितने भी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज है उन सभी अपॉर्चुनिटीज को ग्रास्प कर सके, यानी कि उनको ले सके, उनको एडॉप्ट कर सके और अपनी मार्केट में सरवाइव कर सके। जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उसकी हेल्प से हम फोरकास्ट कर सकते हैं ताकि हम भविष्य में ये पता लगा सके कि क्या हमें करना है। फोरकास्ट का मतलब है भविष्यवाणी, यानी कि हम अपने भविष्य के लिए सोच सकते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी हम बनाएं ताकि जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज है वो कम हो सके और आगे क्या हो सकता है और उस सिचुएशन को हमें कैसे हैंडल करना है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक हमें स्टेटमेंट देती है कि हमें किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करना है और मार्केट में किस तरीके से सस्टेन करना है। ये हमें एक क्लियर स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देती है कि किस तरीके से हम अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को गेन कर सकते हैं और मार्केट में सस्टेन कर सकते हैं। थैंक यू।